जी हाँ, एक बार फिर से स्वागत है आपका आकाशीय अकेडमी में। बने रहिए मेरे साथ, मैं भी आपके साथ। जी हाँ, आज जिस बिंदु पर बात करने जा रहे हैं वो बिंदु है दिगंत भाग 2 काव्यखंड पाठ 13। जो दिगंत का अंतिम पाठ जो है ना काव्यखंड का 13 है, गांव का घर। जिनके रचयिता यहाँ देखने को मिल रहे हैं ज्ञानेंद्र पति। यहाँ पर उनके जो है ना अश्लील कुछ जो है ना चित्र देखने को मिल रहा है। ये ज्ञानेंद्र पति जो क्या कहना चाहते हैं, सबसे प्रथम जो है ना गांव का घर, ये जो न रचे हुए है कविता क्या है ना गांव का घर। इनसे पहले जो है ना कविता जो है ना गांव का घर जो है ना सबसे प्रथम इनके जीवन के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद में हम कविता की तरफ बढ़ेंगे। चलिए सबसे प्रथम देखते हैं कि ज्ञानेंद्र पति जी अपने जीवन में क्या किए हैं, कैसे अपने जीवन को व्यतीत किए हैं, थोड़ा देखते हैं। चलिए यहाँ देखने को मिल रहा है कि जन्म जन्म क्या है, जन्म 1 जनवरी 1950 को जो है ना ज्ञानेंद्र पति जी का जन्म हुआ है। जन्म स्थान की बात आ रही है तो क्या है ना पथरगामा जो है ना गोड्डा अर्थात जो है ना झारखंड में वो जगह है, वहाँ पे इनका जन्म स्थान है। और माता पिता बात रही है, माता पिता सरला देवी इनके माता और क्या है ना देवेंद्र प्रसाद चौबे इनके पिताजी के नाम है। चलिए शिक्षा, ये अपने जीवन में किस तरह से जो है ना शिक्षा को पाए हैं, किस तरह से शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं, यह देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो प्रारंभिक शिक्षा जो है ना गांव के स्कूल में बीए और क्या है ना एमए अंग्रेजी विषय में पटना विश्वविद्यालय से किए। जी हाँ, यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो है ना बिहार में जो है ना पटना विश्वविद्यालय, वहाँ से ये क्या किए हैं तो एमए किए, ठीक है ना, वो भी अंग्रेजी में। फिर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हिंदी में एमए बिहार जो है ना विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से किए हैं, ठीक है ना। ये ज्ञानेंद्र पति जी जो है ना मुजफ्फरपुर से जो है ना क्या किए हैं एमए, ठीक है ना। आगे देखने को मिल रहा है वृत्ति अर्थात मानसिक कार्य, ये किस प्रकार के कार्य किए हैं तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर करा अधीक्षक के रूप में जो है ना कार्य करते हुए कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। ये जो है ना ज्ञानंद पत्री जो है ज्ञानंद जो है ना जी अपने जीवन में इस तरह के काम किए हैं। अंतर क्या है, नौकरी छोड़कर क्या है ना फकत कविता लेखन ये बन गए। चलिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है इनके जीवन में। चलिए निवास, यहाँ पर देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश जो है ना वाराणसी के जो है ना ये निवास से परिवार से हैं। और सम्मान मतलब किस तरह से इनको जो है ना सम्मान मिला है, किस तरह से कैसे इनको सम्मानित किया गया है। पहला सम्मान जो है ना 2006 में इनको मिला है, सर्वप्रथम जो सम्मान मिला, ठीक है ना, सम्मानित किया गया 2006 में। उसके बाद में यहाँ देखने को मिल रहा है कि संशयात्मा के जो है लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2006 में ही मिला है। और उसके बाद में कृतियाँ है, कृतियाँ में क्या है, आँख हाथ बनते हुए 1970 की बात है। शब्द लिखने के लिए यह कागज बना है 1980 की बात है। उसके बाद में है गंगात क्या ना वह 2000 की बात है। संत श्यामा 2004 ना, भिनसार कवि ने कहा, ठीक है ना 2007 कविता संग्रह एक कृतिया है देखने को मिल रहा है ज्ञानेंद्र पति जी का। और चलते हैं इसके बाद में हम चलते हैं कविता की तरफ, कविता जो है ना गांव का घर की तरफ चलते हैं। चलिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर क्या ना गांव का घर। अजीब की बात है यहाँ पर गांव की घर जो है ना, अगर मान लेते हैं कहीं पे हम रहते हैं, कहीं पर बाहर रहते हैं ना, बहुत दूर रहते हैं, तो गांव का घर जो है ना, गांव का माहौल है वो हमें क्या ना याद रहता है, हम उसे भूल नहीं सकते हैं। और पौराणिक ज़माने जो है ना रीति रिवाज कुछ ऐसी है जिसको हम भूल नहीं सकते हैं। इससे पुराने रीति रिवाज में इस माहौल में कुछ ऐसी बातें जो है ना आप को यहाँ पर देखने को मिलेगी जिसे हम भुला नहीं सकते हैं। कैसे जो है ना व्यवहार होता था, इस प्रकार के थोड़ा सा इसमें देखने को मिल रहा है। जैसे गांव के घर के अंतःपुर की वह चौखट टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाए गई जो है ना गोंद का गेह वह सीमा। बात यहाँ कवि कहते हैं कि गांव के घर की बात जो है ना भूल नहीं सकते हैं, वह अंतःपुरी की जो चौखट है उस चौखट को भूल नहीं सकते हैं जिसके ऊपर टिकुली साटने के लिए जो है ना सहजन के पेड़ से जो छोड़ी गई जो वाष्पित पदार्थ है अर्थात जिसको गोंद कहते हैं, वह गोंद जो है ना उस चीज को याद रखे हुए यहाँ पर, ठीक है ना। आगे क्या कहते हैं यहाँ पर, जिसके भीतर आने से पहले खांस कर आना पड़ता था। बुजुर्ग कहते हैं कि बुजुर्गों को खड़ाऊ
ना खटकानी पड़ती थी खबरदार की। अर्थात जो है ना, जब कोई बुजुर्ग आदमी जो है ना, बड़ा बुजुर्ग घर में आते थे और उस घर में क्या है ना, छोटी बहुरानी या कोई रहती थी, तो पैर की जो है ना खड़ाऊ जो लकड़ी का बना हुआ होता है, ठीक है ना, वह पैर के जो है ना वो बजानी पड़ती थी या खांस कर आना पड़ता था, ताकि जो है ना जो भी घर में बैठे हुए जो मतलब परिजन है वो हमसे क्या हो जाए, मतलब अलग हो जाए। इस तरह की जो है ना रीति रिवाज पहले चल रही थी। आइए बात आगे क्या कहते हैं। और प्रायः तो उसके इधर उस कहते हैं, और प्रायः तो उसके उधर ही रुकना पड़ता था। एक अदृश्य पर्दे के पार से क्या है ना पुकारना पड़ता था। इस तरह की बात आ रही है कि मान लेते हैं कोई आता था घर में, ठीक है ना, गांव की बात आ रही है, घर में आने से पहले पर्दे लगा हुआ है तो पर्दे के बाहर से बोलना, या पर्दे के अंदर जो लोग हैं वह पर्दे के जो है ना अंदर से ही उनका जवाब दिया करते थे। इस तरह की बात आ रही है। किसी को कहना बगैर नाम लिए, ठीक है ना, जिसकी तर्जनी की जो है ना नोक धारण किए रहती थी, सारे काम सहज क्या ना शंख के चिन्ह की तरह। यानी अगर मान लेते हैं किसी चीज़ को काम करना है तो बिल्कुल रूप से काम करने वाले जो है ना काम करते थे। इस तरह की बात आ रही है। और समझिए कि क्या ना कोई काम कर रहे हैं तो काम करने में मगन है, तो उस चीज़ को जो है ना क्या करना पड़ता था, बुलाना पड़ता था। आगे क्या कहते हैं कि शंख के चिन्ह की तरह, अर्थात आगे ही बात हो रही गांव के घर की जो है ना उस चौखट के बगल में गेरू क्या ना लिपि भीत पर ना, यानी पहले ज़माने के रीति रिवाजों में जो गेरू जो है ना, गेरू ठीक है ना एक कलर है, एक रंग है जो, ठीक है ना, वह भीत पर लगा हुआ होता था। दूध डूबे, कहते हैं कि दूध डूबे अंगूठे के छापे, छापे अभी भी क्या है ना लोग लगाते हैं, ठीक है ना, और हाँ अंगूठे के छापे या हथेली के छापे। उठौना दूध लाने वाले क्या ना बूढ़े ग्वाल दादा के हमारे बचपन के भाल पर क्या है ना दूध तिलक, क्या बात करते हैं। यहाँ लेखक सारे जो है ना अपने बचपना जो है ना याद यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है ना, कि जो चीज़ हम लोग पौराणिक जमाना में देखते थे वो सब ये जो ना लेखक को, ये जो ना कबीर को याद है, ज्ञानेंद्र पति जी को याद है कि वह जमाना जो है ना हमारे बचपने के जो है ना भाल पर जो है ना दूध तिलक है, ठीक है ना, महीने के अंत में गिने जाते एक एक क्या न कर, और जो उस दूध को जो है ना हम प्रतिदिन उठौना लेते थे, ठीक है ना, और उसका पैसा जो है ना वैसा भुगतान जो है ना उसका कर हम एक एक के जो है ना यानी महीने के अंत में करते थे, ठीक है। यही बात कह रहे हैं कभी आगे क्या कह रहे हैं कि गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर। जैसे ये बात कर रहे हैं कि पंचायती राज में कोई भी चीज़ होता है, ठीक है ना, वह होने के बाद में सलटने के बाद में कोई भी मतलब फसाद होती है, दंगा फसाद या किसी प्रकार का वाद विवाद, उसमें क्या ना पंच परमेश्वर जो आते हैं और वह आने के बाद में सड़ जाने के बाद में वो अपने अपने घर चले जाते हैं, ठीक है ना। उस तरह की बात हो रही है यहाँ पर कि बिजली, यहाँ पर क्या कहते हैं कि बिजली बत्ती आ गई कब की, ठीक है ना, बनी रहने से अधिक गई रहने वाली। अब की क्या है ना बिटौआ के दहेज में टीवी भी लालटेन है अभी भी दिन भर आलू में क्या है ना कैलेंडरों से ढकी। कहते हैं कि आज के ज़माना में क्या है ना, ठीक है ना, पहले क्या है ना पहले लालटेन से ये लोग काम चला रहे थे, डिबिया से काम चला रहे थे, पर आजकल क्या हो गए हैं ना, जब बिजली आ गई है तो मांगने के लिए क्या मांगते हैं, टीवी, ठीक है ना, दहेज में टीवी सीडी आजकल मिल रहा है जी, फ्रिज एसी ये सब क्या ना अब दहेज में मिल रहा है। पर क्या ना पहले घड़ी के लोग, घड़ी उस समय जो है ना प्रसिद्ध हो गई थी, घड़ी के लोग जो है ना माड़ों में दहेज में ये जो है ना मांगा करते थे, और इस तरह की बात आती थी पहले। आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, रात उलाझे से कहते हैं, सॉरी यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर देखेंगे थोड़ा, रात उजाले से क्या ना अधिक अंधेरा, हाँ उगलती, कहते हैं अंधेरा उगलती, अंधेरे में छोड़ दिए जाने के क्या ना भाव से भरती, जबकि चौकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा जो है ना बज रहा है, कहीं
बहुत दूर क्या ना पट भीड़ काए। यहाँ पर बातचीत हो रही है कि आजकल क्या है, आजकल ये जो ऑर्केस्ट्रा है, ऑर्केस्ट्रा कहीं भी बजना शुरू हो जाता है और कहीं भी लोग उसे देखने के लिए क्या ना उमड़ पड़ते हैं। इस तरह की बात आ रही है कि आवाज भी नहीं आती यहाँ तक, न आवाज की रोशनी न रोशनी की आवाज, ना इस तरह की बात कर रहे हैं। हौरी चैती बिरहा अलाहा गूंगे, लोक गीतों की जन्मभूमि में भटकता है एक क्या न सुख गीत, अन गया अनसुना, आकाश और अंधेरे को जो है ना काटते। आजकल जो की स्थिति में क्या ना लोक गीत लोग गाते हैं पर क्या ना उसको सुनने वाला बहुत कम लोग है, ठीक है ना, इस तरह की बात आ रही है। ठीक है, कहते हैं यहाँ पर कि 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का क्या ना प्रकाश, बुलौआ तू कब का कहना मर चुका है। ये जो बात आ रही है सर्कस, सर्कस पहले शहर में लगते थे और उसे देखने के लिए पूरी तरह से भीड़ लगती थी, लेकिन अब वह स्थिति नहीं है। अब क्या है ना बीच में ये है जो है ना, मान लेते हैं कि सर्कस के बाद में जो पिक्चर मूवी जो है ना देखने के लोग क्या यानी कि मूवी हॉल में जो जाने के लिए जो है ना बिल्कुल जो है ना तैयार रहते थे, हॉल में जाने के लिए तैयार रहते थे। पर अब क्या है ना, अब वही उसका भी स्थिति अब दयनीय हो चुकी है। अब सभी लोगों के पास क्या ना मोबाइल वाला सिस्टम, यानी ये मोबाइल वाले और क्या ना सबके मोबाइल जो है ना मुख्य रूप से अब हाथ में रह रहा है और क्या ना बिना हॉल का जो है ना ये पिक्चर मूवी जो है ना देख पा रहे हैं कुछ दिनों में, तो जिसके कारण पहले जैसा ये सब कुछ नहीं रहा है। कहते हैं कि जैसे यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जैसे गिर गया, क्या बोल रहे हैं कि जैसे गिर गया हो ना गजदंतु को गंवाकर कोई हाथी। कहते हैं कि मान लेते जो गजदंतु हाथी के जो दांत है उसको गंवाकर रेते गए क्या ना उन दांतों की जरा सी क्या ना धवल धूल पर छिज रहे जंगल में। हाथी से तुलना करते हैं कि मान लेते हैं कि कुछ ऐसा हाथी होता है, ऐसे गज होते हैं जो क्या ना अपने दांतों को छोड़ जाते हैं और उस दांतों को इस्तेमाल लोग करते हैं, उसका यूज करते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर कि लीलने वाले मुंह जो है ना खोले शहर में बुलाते हैं बस, अदालतों और क्या है ना अस्पतालों के फैले फैले भी न रूधते गांधते अमित्र परिसर की जिन क्या है ना बुलेवों से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है। इस तरह की बात आ रही है कि कोई जेल में हो जाते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर उनकी जो जीवन में थोड़ा सा परेशानी आने लगती है। वो सारी जो ना गांव की जो है ना घटना को एक दूसरे से क्या कहते हैं पूछते हैं, जो गांव के आसपास जो है ना मुलाकात करने के लिए जाते हैं, तो इस तरह की बातें पूछा करते हैं वहाँ पर। तो चलिए लेखक जो है ना ज्ञानेंद्र पत्री का जो बचपना जो इस तरह की थी वह अपने यहाँ पर जो है ना बिखेरे हुए हैं, इस तरह की गांव की बात कर रहे हैं और गांव का घर की बात जो है ना उन्होंने उल्लेख किए हैं। चलिए यहाँ पर समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।